प्रिय भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी क्या अर्जुन को बता रहे हैं। अध्याय 5, श्लोक संख्या 5 और 6 और 7 में भगवान क्या बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही होता है। जैसे ज्ञान योगी अगर परम धाम में जाता है तो कर्म योगी भी परम धाम में जाएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में जो एक देखता है, जो जीव ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, यानी वही सच देख रहा है। अब आगे श्लोक संख्या ये 6 में क्या बता रहे हैं प्रभु जी कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना, देखिए कर्म योग को यहाँ बता रहे हैं बड़ा, कर्म योग मतलब साधन में बहुत सुगम है और संन्यास योग बहुत कठिन है, यानी ज्ञान योग बहुत कठिन है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। इन्हीं संन्यास योग यहाँ बता रहे ये कठिन है और कर्म योग बहुत ही सरल बता रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। देखिए इन्हीं भगवत स्वरूप का जो मनन करने वाला है, कर्म योगी है, पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ संन्यास योग प्रभु कह रहे हैं ये कठिन काम है। आगे फिर क्या बता रहे हैं 7वें श्लोक में कि जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और विशुद्ध जिसमें जिसके अंतःकरण में कहीं अशुद्धता है ही नहीं, यानी कहीं गंदी भावना कहीं है ही नहीं, विषयों में आसक्त है नहीं, ऐसे लोगों को क्या होता है, और वह संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, यानी सब में परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जो देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। कर्म करने के बाद भी ऐसा जो जितेंद्रिय है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, तो ऐसा कर्मयोगी जो है बिल्कुल कर्मों में लिप्त नहीं होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पर आप लोग प्रभु चिंतन करना इस विषय पर